हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए लोगों को नागरिकता देने के लिए है, न कि किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा। हमने अनुच्छेद 370 संविधान का, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, को निरस्त कर दिया है। इसलिए हमें विश्वास है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटों और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी, श्री शाह ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में कहा। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी, शिरोमणि अकाली दल एसएडी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा परिवार नियोजन में विश्वास है, लेकिन राजनीति में नहीं। यह संकेत देते हुए कि सत्तारूढ़ गठबंधन में और भी दल शामिल हो सकते हैं। जब शिरोमणि अकाली दल पर दबाव डाला गया तो उन्होंने कहा, बातचीत चल रही है लेकिन कुछ भी तय नहीं हुआ है। श्री शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव एनडीए और भारत के विपक्षी गुट के बीच नहीं, बल्कि विकास और केवल नारे देने वालों के बीच का चुनाव होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार को इस तरह की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी 1947 में देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी। संसद में सरकार द्वारा पेश श्वेत पत्र के समय पर श्री शाह ने कहा कि यह आवश्यक था क्योंकि देश को यह जानने का पूरा अधिकार है कि 2014 में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए ने क्या गड़बड़ी छोड़ी थी। उस समय 2014 अर्थव्यवस्था खराब हालत में थी, हर जगह घोटाले हुए, विदेशी निवेश नहीं आ रहा था। अगर हम उस वक्त श्वेत पत्र निकालते तो दुनिया में गलत संदेश जाता। उन्होंने कहा, लेकिन 10 साल बाद हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है, विदेशी निवेश लाया है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसलिए यह श्वेत पत्र प्रकाशित करने का सही समय है। अयोध्या में राम मंदिर पर गृह मंत्री ने कहा कि देश के लोगों का 500 से 550 वर्षों से मानना था कि मंदिर उसी स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा, हालांकि विलुप्तीकरण की राजनीति और कानून व्यवस्था का हवाला देकर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए पर श्री शाह ने कहा कि 2019 में लागू कानून इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर श्री शाह ने कहा कि यह एक संवैधानिक एजेंडा है जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस ने विलुप्तीकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया था। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना एक सामाजिक परिवर्तन है। इस पर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी और कानूनी जांच का सामना किया जाएगा। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।